निर्धन होकर भीख मांगते देखा प्रतापी को भी, पुत्र धन लक्ष्मी मिल जाते हैं पापी। अब अयोधी ने कपिल मुनि से कहा, हे कपिल मुनि, बताइए कि दुराचारी, कपटी, धोखा देने वाले, किसी हद तक जाकर दूसरों का धन लूटने वाले, परमात्मा को न मानने वाले, किसी भूखे को न खिलाने वाले, किसी को न दान देने वाले, व्रत तप न करने वाले, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले को देखा गया है कि पुत्र धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वो भी सुखी होते हैं। अब और जो संत स्वभाव के हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरे के लिए अपना जान न्यौछावर तक करने को तैयार हो जाते हैं, जो व्रत करते हैं, तप करते हैं, भगवान का चर्चा करते हैं, और ऐसे भी दुखी रहते हैं संसार में, उन्हें लक्ष्मी का अभाव होता है, उन्हें धन का अभाव हो जाता है, उन्हें भीख तक मांगना पड़ जाता है। प्रतापी को भी हमने देखा है। और भगवान ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को क्यों तकलीफ देते हैं, उन्हें धन की कमी क्यों कर देते हैं और दुष्टों के यहाँ धन का बरसात कर देते हैं। तो कपिल मुनि कहे कि देखिए, जो बात आपने हमसे पूछा है वही बात एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछे। कहे कि प्रभु जी बताइए कि जो आपका स्मरण नहीं करता है, जो व्रत नहीं करता है, जो व्यक्ति तप नहीं करता है, जो दान नहीं देता है, जो किसी का सम्मान नहीं करता है, जिसका स्वभाव धन लूटना है, अब ऐसे व्यक्ति को आप धन का बरसात कर देते हैं। आप पालनहार हैं, आप में वो सब कुछ समाहित है कि जिसे चाहें, जैसा चाहें आप धनवान बना सकते हैं, लेकिन आप वैसे महापुरुष को कंगाल देख लेते हैं, कंगाल रख देते हैं, और वैसे दुष्ट को, जो केवल दुष्टताई करता है, वैसे दुष्ट को भी आप धन का बरसात कर देते हैं, धन का भंडार भर देते हैं। विष्णु भगवान कहे कि नारद जी, इस बात को आप नहीं समझेंगे। जो प्रारब्ध होता है वो भी भविष्य और वर्तमान। अब आप वर्तमान को देख रहे हैं, भविष्य को नहीं देख रहे हैं। अब आप जब भविष्य को देखेंगे तो प्रतापी होकर जो भीख मांग रहा है उसमें भी उसका कुछ लाभ है, और जो पापी होकर भी धन पा गया है उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि उसे आप समझते हैं कि उसे लाभ ही होगा। संसार में आज लाभ है, सुख है, कल दुख होगा, दुख सुख लगा रहता है, और जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख का अनुभव नहीं होता है। जब तक आप घाम में नहीं तपेंगे तो पेड़ भी आपको छां नहीं दे पाएगा। अब कोई व्रत करता है तो उपवास करता है, किस लिए करता है भाई? उसे विश्वास है कि मैं व्रत कर रहा हूं, इसका लाभ मुझे मिलेगा। तो कहे विष्णु भगवान की, नारद जी आप हमारे साथे चलिए, और हम भी एक ब्राह्मण भिखारी का वेश धारण कर लेते हैं, आप भी
नारद जी चल दिए। जाते जात विष्णु भगवान जो है एक साहूकार के यहाँ, सेठ के यहाँ चौंक गए। कहे कि भाई हमें कुछ खिलावे, कुछ दें, हम भीख मांग रहे हैं, भिक्षा दें किए दरवाजे पर। वो साहूकार निकला। निकलने के बाद कहा, ठीक क्यों आए हो भाई? अब तो कुछ दे दीजिए, कुछ खिला दीजिए। तो साहूकार कहता है कि क्यों खिलाए भाई? तुम्हारे पिता यहाँ खजाना धर के गए, जो मैं तुझे दे दूं? जाओ, तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा। भीख मांगने के लिए सुबह सुबह चले आते हो तुम लोग। अरे भाई कुछ खिलाइए तो। अरे खिलाएंगे कैसे? तुम भागता है कि नहीं? भागो जल्दी। अब नारद जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप कर क्या रहे हैं? इसको जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका ही दिया हुआ संपत्ति है, आप सब कुछ करने में सक्षम है, आप बोलते ही नहीं। विष्णु भगवान कहे काहे बोलेंगे भाई? उसका शुरुआत अच्छा है तो रहने दीजिए, उसका हम शुरुआत काहे बिगाड़ दें? वो धनवान है तो उसका धन हम काहे कम कर दें? दरवाजे से कुछ दूर जाकर कहते हैं कि बेटा तुम्हें भगवान और धन दे और लक्ष्मी का निवास आपके घर में हो जाए, यानी बढ़ोतरी हो जाए धन का। अब इस बात पर भड़क गए नारद जी। नहीं, भगवान करते क्या है? वो हम लोगों का तिरस्कार किया और आप उसे और धनवान बना दिए, आशीर्वाद दिए कि तुम्हें और धन हो जाए। कहना कि नारद जी इस बात को आप नहीं समझेंगे, चली आएगी। एक बूढ़ी माता के यहाँ गए तो बूढ़ माता जो है खटिया पर बैठी हुई थी, एक गाय बाहर बांधी गई थी। तो कहे कि मातम, हे माते भिक्षाम देही, आप हमें भीख दीजिए और कुछ खिला दीजिए, बहुत जोर भूख लगा है। तो माता ने कहा कि बेटा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं खिलाऊं तो क्या खिलाऊं? हाँ एक चीज है, गाय का दूध है और आसन देती है, बैठाती है, कहती है कि मैं दूध लेकर आती हूँ। और नारद जी को और भगवान विष्णु को दूध देती हैं, दोनों दूध पीते हैं। पीने के बाद विदा लेते हैं, चल देते हैं। जब भगवान विष्णु दरवाजे से कुछ आगे जाते हैं कि माता को सुनने में न आवे कि ये क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं विष्णु भगवान कि हे माता, तूने बहुत सुंदर सेवा किया, हम लोगों को दूध पिलाई, लेकिन तुम्हारी गैया, ये जो गैया रखी हो, ये गैया सुरधामपुर जाएगी। अब नारद जी नाराज हो गए और कहे कि बताइए, जिस गाय का हम लोग दूध पिए, माता ने दूध पिलाई वो बुढ़िया ने, और कह रहे हैं कि माता तूने सेवा किया लेकिन तुम्हारा गैया सुरधामपुर जाएगी। अब भगवान ही कर क्या रहे हैं? अरे वो उसका वृत्ति खराब था, वो उसको जो कहना था कह दिया, लेकिन जिसका वृत्ति इतना सुंदर है वो झूठ नहीं बोली, अन्न नहीं था तो दूध पिला दिया, और उसको कह रहे हैं कि गैया ही न रहे, और गैया नहीं रही। तो विष्णु भगवान कहे कि नारद आप नहीं समझते। अरे मैया जो गैया को पाल कर जिस गैया से दूध आपको पिलाई है, वो मैया कुछ दिन में मरने वाली है, और गैया अगर पहले नहीं चली जाती है तो मैया मर जाएगी, और मरते वक्त गैया का ध्यान रहेगा, और आसक्त गाय उस गाय में आसक्त हो जाएगी। यदि आसक्त हो गई तो मरते वक्त हाय गैया करती रह जाएगी, और जो मानव का योनि पाई हो फिर पशु के योनि में चली आएगी। यदि मानव की योनि में फिर आएगी तो आज दूध पिलाई है, कल हम लोग फिर कभी आएंगे इसके दरवाजे पर तो फिर कुछ न कुछ तो खिलाएगी, लेकिन जब बन जाएगी तो क्या खिलाएगी?
पशु बन जाएगी तो क्या खिलाएगी? तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आपकी माया अपरंपार है। यहाँ तो ठीक आपकी है कि उस मैया को गैया के मुंह से छोड़ा दिए, कि यहाँ तो जो है सो है, लेकिन वहां का रास्ता मैया के लिए ठीक कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस साहू को आप धनवान बना दिए, हमें अच्छा नहीं लगा। भगवान कहते हैं कि नहीं जानते हो नारद, धन का 3 गति होता है। पहला गति भोग, उत्तम गति दान, और द्वितीय गति भोग, और चौथा गति है धन का नाश। तो उत्तम गति तो उसके धन का हो नहीं सकता, और नाश धन का ही नहीं होता है, धन रखने वाले का भी नाश हो जाता है। वैसा धन जिसमें कपट हो, छल हो, लूटा हुआ धन हो, किसी को मार कर ले लिया धन हो, वैसा धन उसे धन होता है। अब कोई 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर गया, बैंक में निकाले, कोई लूट लिया, तो कंगाल हो गया, लेकिन इसके यहाँ तो धन चला गया 1 लाख रुपया लेकर। लेकिन वैसा धन का नाश हो जाता है यदि नहीं, और धन का नाश के साथ साथ जो ऐसी धन को लेता है, ऐसे धन को अर्पण करता है, पाता है, उसका भी नाश हो जाता है। अब ये जो है दान, हम लोग गए भीख मांगने के लिए, कुछ नहीं दिया। हम सोचे कि भाई इसका धन अगर यदि कम पड़ गया तो फिर इस धन से इसका मोह हट जाएगा, मोह हट जाएगा तो फिर साहूकार अगले बार भी बन जाएगा। 84 जोनी किस लिए है भाई? कुछ गलत मानव नहीं करेगा तो 84 जोनी में भटकेगा कैसे? वो बेकार में चला जाएगा। तो इसे मैंने धनवान बना दिया कि इतना धन इससे हो जाए कि इसका धन ही खर्च न हो। और जब धन खर्च नहीं होगा, बटुरा रहेगा धन, जब ये धन छोड़कर मरने लगेगा तो इस धन में इसकी आसक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। इस धन को छोड़ना नहीं चाहेगा, और नश्वर शरीर है, धन तो इसके घर में रह जाएगा, लेकिन इसे तो जाना है। उस समय ये बारंबार इसका ध्यान जो है इस धन पर ही रहेगा, और एक दिन जानते हो मरने के बाद ये सांप बन जाएगा। इस 84 जोनी में भटकेगा, ये मानव नहीं बनेगा। इसे मैं धन दे दिया है, सांप बनेगा, और सांप बन करके फिर अपने ही धन को अगोरने के लिए ये चला आएगा। तो इसे योनि में भटकना है, तो इसे धन का लालच जरूरी है। ये धन का सदुपयोग कभी किया ही नहीं, हम लोग आए तो भी नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि यही धन ले करके मर जाए, और फिर सांप योनि में आकर के इस धन को फिर अगोरेगा। तो धन की गति है, धन की गति उत्तम गति है। धन से धर्म चलता है। लिखा गया है कि धन की गति जो है 3 ही है, चौथा कोई गति नहीं है। तो उत्तम गति दान है, तो दान करना चाहिए, और विद्वान लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, धर्म में लगाते हैं, धन धर्म में लगाते हैं। कुछ मध्य गति के भी हैं, तो खाते हैं, पीते हैं, कुटुंबों को खिलाते हैं, भाई को खिलाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, वो भी एक गति मिल गया। लेकिन धन संचने का चीज नहीं है, धन से दूसरों का भला करने का चीज है। कोई उपवास कर रहा है, उसे भोजन कराने का चीज है। यही धन की गति है, उत्तम गति है। उत्तम गति में धन लाना चाहिए।
बोलिए शंकर भगवान की जय।